एक दिन हम अपने भाई के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वो हमको बोला हम दाल नहीं खाएँगे, मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है और डॉक्टर हमको प्रोटीन रिच जो भी खाना है उससे थोड़ा दूर रहने के लिए कहा है या कम करने के लिए कहा है। तो हम थोड़ा सोच में पड़ गए क्योंकि जितना हम प्रोटीन के बारे में जानते हैं, उस हिसाब से अगर प्रोटीन कम खाएँगे तो उससे और भी प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे भी हम लोग बहुत कम प्रोटीन खाते हैं और ऊपर से अगर हम लोग दाल, सोयाबीन या दूध इस तरह का चीज़ दूध, पनीर जो भी है, अगर हम लोग बंद कर देंगे और भी प्रोटीन कंज़म्पशन लो हो जाएगा। तो इस बारे में हम पढ़ना शुरू किए क्योंकि उस समय तो हमको इस बारे में जानकारी नहीं था कि यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, क्या होता है। तो इस बारे में जब हम पढ़ना शुरू किए तब हमको पता चला कि प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में ही बनता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन खाते हैं और उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। कई बारी लोग यूरिक एसिड और यूरिया में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो प्रोटीन खाने से जब अमीनो एसिड मेटाबोलाइज़ होता है, तो उसमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर यूरिया बनता है, वो अलग है। लेकिन यूरिक एसिड बिल्कुल अलग चीज़ है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमको पता चला कि जो सेल होता है हमारा, वह जब टूटता है तो उसमें से डीएनए और आरएनए में से प्यूरिन नाम का एक चीज़ निकलता है, जिसको जब लिवर मेटाबोलाइज़ करता है, तो उसमें से यूरिक एसिड बनता है। और ये जो यूरिक एसिड होता है, ये वाटर सॉल्युबल है। तो यह पानी के साथ घुलकर किडनी इसको फ़िल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो ये मेरा स्टडी था कि जब सेल टूटता है तो उसमें से डीएनए, आरएनए के जो होता है उसमें से प्यूरिन निकलता है और जब इसको मेटाबोलाइज़ करती है लिवर तो उसमें से यूरिक एसिड निकलता है। अब सेल केवल हमारे बॉडी में ही नहीं है, कि वह हमारे बॉडी का सेल ही है जो टूटेगा और उसमें से प्यूरिन निकलेगा। सेल जो होता है वह रेड मीट में भी होता है, ऑर्गन मीट में भी होता है। तो जब हम लोग इस तरह का प्रोटीन कंज़्यूम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सेल होता है, वह टूटता है और उसमें से प्यूरिन रिलीज़ होता है, फिर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो ये एक कारण था जिसमें जो मेरे स्टडी में आया। और भी इसका बहुत सारा कारण है जो हम स्टडी कर रहे थे तब हमको पता चला। तो हमको लगा कि इस बारे में सबको जानकारी देना चाहिए क्योंकि ये बहुत मिथ है लोगों के दिमाग में कि प्रोटीन खाना बंद कर दो अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है तो थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन प्रोटीन से परहेज़ करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमको ये पता चला कि जब हम लोग एक्सेस फ्रुक्टोज़ या एक्सेस सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीज़ें हम लोग जब पीते हैं या जितना भी मीठा चीज़ होता है ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ जो भी, उसको बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है तब उसको फैट में कन्वर्ट करती है। तो फैट में कन्वर्ट करते समय बहुत सारा एटीपी यूज़ करना पड़ता है, ऊर्जा यूज़ करना पड़ता है और वह एटीपी लास्ट में यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। उसका पूरा प्रोसेस है लेकिन उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएँगे क्योंकि वह फिर बहुत साइंटिफिक हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे जिम कर रहे हैं, तो भी सेल बहुत जल्दी-जल्दी टूटता है। उस समय टेम्परेरी पीरियड के लिए यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसके बाद जैसा कि हम पहले बात कर चुके थे कि यूरिक एसिड जो होता है वह वाटर सॉल्युबल होता है, वह पानी के साथ घुलकर बॉडी से बाहर निकलता है। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, उस समय भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो पानी ज़्यादा पिया करें। उसके बाद जितना भी फ्रुक्टोज़ या ग्लूकोज़ वाला जितना भी हाई ग्लूकोज़, हाई फ्रुक्टोज़ आइटम है या बाहर का खाना अगर अनहेल्दी है, तो उसको कम कीजिए। अब यूरिक एसिड निकालने का काम किडनी का होता है। अगर किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उस स्थिति में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि जिसका निकालने का काम है वही ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। जब हाई बीपी जिन लोगों को होता है, उस स्थिति में जो किडनी होता है वह बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि बार-बार हाई बीपी में बहुत फ़ोर्स के साथ किडनी में किडनी का जो ट्यूब्स होता है, उसमें बहुत हाई स्पीड के साथ ब्लड जाता है, जिसकी वजह से किडनी थोड़ा खराब हो जाता है। तो जब किडनी का फंक्शन थोड़ा गड़बड़ होगा, उस समय भी यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मोटापा बढ़ता है, उस समय भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, क्योंकि मोटापा जब बढ़ता है तो आप जानते हैं कि हमारा फैट सेल्स जो होता है, या तो वह बड़ा होने लगता है और एक टाइम के बाद बड़ा होने के बाद नंबर्स भी बढ़ने लगता है फैट सेल्स का। तो जब फैट सेल्स का गतिविधि बढ़ेगा, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगा और जितना ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगा, एटीपी यूज़ होगा, यूरिक एसिड उतना ज़्यादा बनेगा। उसके बाद जब नंबर्स बढ़ जाता है फैट सेल्स का टर्नओवर बढ़ने लगता है, तो उस स्थिति में भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के टाइम में भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ा हुआ रहता है, तो इंसुलिन ग्लूकोज़, साल्ट और यूरिक एसिड इन सबको सेव करना शुरू कर देता है और जब वो सेव करने लगेगा, तो यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़े देर के लिए अगर इंसुलिन बढ़ा है, तो थोड़े देर के लिए यूरिक एसिड को रोका जाएगा, लेकिन अगर कंटीन्यूअसली इंसुलिन बढ़ा हुआ है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता है कि पूरे टाइम इंसुलिन बढ़ा हुआ ही है, तो उस स्थिति में भी यूरिक एसिड बढ़ने लगता है।
शराब जब हम लोग पीते हैं तो उस समय भी शरीर उसको मेटाबोलाइज़ करने के लिए बहुत एनर्जी का यूज़ करता है। एनर्जी यूज़ जितना ज़्यादा होगा उतना यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। कुछ ऐसा पेय पदार्थ या दवाई भी इस तरह का होता है जो कि डाययूरेटिक्स की तरह काम करता है। डाययूरेटिक्स उसको कहते हैं जो कि बॉडी को डिहाइड्रेट करने का काम करता है। जैसे कि चाय, कॉफ़ी या कुछ दवाई भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो पानी बहुत ज़्यादा निकल गया लेकिन उसी रेशियो में यूरिक एसिड नहीं निकल पाया। तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। उस स्थिति में भी यूरिक एसिड बॉडी में ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? उसके बाद एक स्थिति होता है हाइपोथायरॉइडिज़्म। हाइपोथायरॉइडिज़्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज़्म स्लो हो गया यानी कि हार्ट रेट भी स्लो हो जाएगा। हार्ट रेट स्लो हो गया, ब्लड बहुत अच्छे से पंप नहीं हो रहा है, ब्लड बहुत अच्छे से पंप नहीं हो रहा है तो किडनी तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पहुँच पा रहा है, थोड़ा बहुत पहुँच रहा है, फुल्ली बहुत अच्छे से जैसे पहुँचना चाहिए वैसे नहीं पहुँच रहा है। इससे क्या होगा कि ब्लड बहुत कम फ़िल्टर किया जाएगा किडनी के द्वारा क्योंकि वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। तो कम फ़िल्टर किया गया यानी यूरिक एसिड भी कम फ़िल्टर किया गया। यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा रह जाएगा। इस स्थिति में भी क्या होता है यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद लास्टली हमको ये समझ आ गया कि मेरे भाई का यूरिक एसिड क्यों बढ़ा हुआ था, क्योंकि उस समय वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा था। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में क्या होता है सेल बहुत ज़्यादा टूटता है और सेल जब टूटेगा, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जब सेल टूटेगा तो उसमें वही डीएनए, आरएनए से प्यूरिन निकलेगा और प्यूरिन को फिर मेटाबोलाइज़ करके यूरिक एसिड बनाया जाएगा। और उसके बाद अगर आप बहुत हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप जिम करना ही बंद कर दें। आप रेगुलर जितना जिम करना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं पर एक नॉर्मल जैसे करना चाहिए वो करते रहें। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए यूरिक एसिड को बढ़ाता है लेकिन वो धीरे-धीरे फिर कम हो जाता है। उसके बाद वह बाहर का खाना भी खा रहा था जिसमें कि बहुत शुगरी फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड होता है, वो कंज़्यूम कर रहा था। तो अगर आप वो भी कंज़्यूम करते हैं तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, क्योंकि उसको फैट में बदलने के लिए शरीर को बहुत एटीपी का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद वह थोड़ा बहुत शराब भी पीता था, तो इससे भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है लेकिन वो बहुत कम लेता था, इसलिए बहुत ज़्यादा इससे भी होने की संभावना नहीं है। डिहाइड्रेशन से हो सकता है क्योंकि कम पानी पीता हो सकता है। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि किन-किन कारणों से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अब इसका समाधान क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए या पानी वाला फूड जितना भी हो सकता है। खीरा, गाजर, टमाटर जो भी सलाद आइटम है या ऐसा वेजिटेबल लें जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा कि हाइड्रेटेड रहेगा बॉडी और अच्छे से यूरिक एसिड निकल पाएगा। बाकी बाहर का खाना या जो कोल्ड ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है, वो सब पीना बंद कर दीजिए और रेड मीट, ऑर्गन मीट अगर आप ले रहे हैं, तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। बाकी प्रोटीन को आप जैसे ले रहे हैं, वैसे लेते रहें, उसको कम करने का इतना ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ गया, उस स्थिति में आप थोड़ा कम कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किन-किन कारणों से यूरिक एसिड बढ़ता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू।